नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और 2023 की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म के जरिए जो आ रही है Z5 पे। मैं बात कर रहा हूँ छतरी वाली के बारे में। जी हाँ, आप भी सोचेंगे कि मैं छतरियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। मॉनसून तो कुछ समय दूर है, मगर ये एक अहम कहानी है और छतरी वाली का महत्व क्या है ये भी जानेंगे हम इस इंटरव्यू के जरिए। जॉइनिंग अस टुडे आर द लीड star of the project, Rakul Preet, and we also have, of course, the captain of the ship, filmmaker Tejas Deoskar with us. बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। साल की शुरुआत छतरियों से आप करवा रही हैं जी। बताइए, what attracted you to this project और छतरी वाली का कितना महत्व है आपके फिल्मोग्राफी में? हमारी फिल्म का एक टैगलाइन है कि बिन मौसम बरसात कभी भी हो सकती है, तो छतरी तैयार रखिए। एंड दैट्स व्हाई ये साल के शुरुआत में हो रहा है। बट आई थिंक यू नो, जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई फेल्ट दैट इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कभी कोई बात नहीं करता है अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन। पीपल स्टिल टॉक इन अ हश हश वे कि ठीक है प्रोटेक्शन, बट व्हाई, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स। कि एक औरत को यू नो अगर बाय चांस एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाए, तो द अबॉर्शन इज सो फिजिकली ट्रोमैटिक, मेंटली ट्रोमैटिक, इमोशनली ट्रोमैटिक, एंड हाउ मेनी अबॉर्शंस कैन अ वुमन्स बॉडी टेक? Scientifically we never speak about it, लेकिन actually if I'm not mistaken 2 or 3 max, max 3 medical says the medicinal science says not more than 2 abortions. लेकिन मैं guarantee के साथ बता सकती हूँ कि 3 out of 5 women would have had more miscarriages or abortions than that, just because we are not careful, and the kind of effect it gives on your health as you grow older, or you know when you reach your menopausal ages, मतलब बहुत problems होती हैं. So I just felt that education as an angle is so interesting और ये करना चाहिए because it's normal. ये हमारी existence का सच है, ये biological सच है, and बहुत ही entertaining way में ये script लिखी गई थी. So that's what excited me the most, कि आप एक बात कह सकते हैं entertaining way में, और hope कर सकते हैं कि लोगों को कुछ you know एक change आए। नहीं, आपने बहुत सही बात कही। और सबको पता है कि भारत इतना पॉपुलेटेड कंट्री है, मगर फिर भी हम क्यों, हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस होने वाले, मगर फिर भी बात नहीं करनी इस टॉपिक के बारे में। मगर जब आप जैसी बड़ी यू नो एक्ट्रेस भी आती हैं ऐसे प्रोजेक्ट के संग इस मैसेज के जरिए, तो यू रीच मोर पीपल। यू नो, समटाइम्स फिल्म्स एंटरटेन एंड येट दे पुट द टॉपिक if which politicians or teachers or you know other people cannot put across. तो ये भी आपके जहन में था जब आपने प्रोजेक्ट को साइन किया कि let you know it is a taboo topic but it's important you know for an actress like you also to do a role like this which you are doing. जैसे मैंने आपको पिछली भी बार भी कहा था कि आप बहुत ही वेरिड जॉनर्स को बड़ी बखूबी से निभा रही हैं। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ऐसा कुछ ख्याल नहीं था मेरे दिमाग में कि लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं करूं। मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद आई। मुझे ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट ये लगी कि जब आप कोई टैबू टॉपिक को एड्रेस करते हैं तो आपको बहुत सेंसिटिवली एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, और उसी टैबू टॉपिक पे आप एक्सप्लिसिट होना बहुत आसान है, बट उसको फैमिली एंटरटेनर बनाना उतना ही मुश्किल है। सो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू तेजस सर फॉर ब्रिंगिंग दैट स्क्रिप्ट टू मी, जहाँ पर ये एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है। मतलब मैं ये फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ देख सकती हूँ। एक भी डायलॉग, एक भी सीन क्रिंज वर्दी नहीं है। ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। सो आई जस्ट फेल्ट कि ये अच्छा रोल है और एंटरटेनिंग फिल्म भी है, और उसके ज़रिए अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर 10 लोगों की भी सोच बदल जाए और 10 लड़कियों की भी लाइफ बेटर हो जाए, तो व्हाट बेटर यू नो देन दैट। जी, तेजस आप बताइए इस कहानी के बारे में। और ये टॉपिक जो है और ये पहले भी छुआ जा चुका है इंडस्ट्री में, मगर आपको क्यों लगता है कि छतरी वाली उन प्रोजेक्ट से अलग क्यों है? देखिए, पहले की फिल्मों की अगर मैं बात, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जितनी भी फिल्में बनाई जाए या जिस भी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन बाहर लाई जाए वो कम है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म रिपीट है या कुछ है। इसका अपना अलग एस्पेक्ट है। हम लोग इसका पर्सपेक्टिव अलग तरीके से ले आए हैं, और मुझे लगता है कि ये आज तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ से आगे जाने वाले वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहे हैं। जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो पॉपुलेशन बढ़ने में बहुत सारी चीज़ों का मतलब वो इंक्लूडेड है उसमें। जैसे पॉपुलेशन से दूसरी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ पे भी उसका असर होता है।
और हम लोग वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे रकुल ने कहा, हम दवाई देने की जब बात आती है ना, तो बच्चों को बहला फुसला के, कहानियां सुना के उनको दवाई देते हैं, ताकि वो दवाई कड़वी भी हो थोड़ी तो कड़वी ना लगे। तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दवाई देने के लिए वैसे तो निकले नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दवाई भी है। तो हम बड़ी मस्ती से हम उनको बड़ा एक अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं, और जिसके बीच में अगर उन्होंने दवाई ले ली तो बहुत अच्छी बात है। और आपको लगता है कॉन्वर्सेशंस हैव स्टार्टेड, आपको फीडबैक आ रहा होगा रकुल जब ट्रेलर लॉन्च हुआ? यस एक्चुअली मैं सच कहूँ, मुझे ना ट्रेलर से पहले एक हल्की सी नर्वसनेस तो होती है कि लोग कैसा रिसीव करेंगे, बिकॉज ट्रोलिंग भी बहुत होती है, चीज़ें भी बहुत होती हैं। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि सोशल मीडिया लार्जली, जहाँ से आपको एक रिएक्शन पता चलता है, या यूट्यूब कॉमेंट्स, largely everything was very supportive. मतलब I'm saying largely, मतलब 99% की level तक, where a lot of women I think have responded saying कि ये बहुत ज़रूरी है, lot of men who understand the importance, और हम लोग 2 events पे भी गए जहाँ पर मतलब large crowd address हुए, and for the first time I noticed कि the women are listening, they're not just hearing what you're saying, they were listening and nodding, और आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे कि ये एक important conversation है। और मेरे लिए सबसे अच्छा फीडबैक ये था कि मैंने अपने घर की हेल्प, जो मेरी हाउस हेल्प है, उनको दिखाया, बिकॉज एक्चुअली ये टारगेट Tier 2 Tier 3 के लिए भी है ये फिल्म। सो मैंने उनको दिखाया और मैंने बोला कि समझ आया आपको? सो शी सेड हाँ समझ आया दीदी, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत अच्छा है। लाइक शी, सो आई डोंट इवन नो कि द वर्ल्ड शी कम्स फ्रॉम, वहाँ पर कितनी लड़कियों को या औरतों को अवेयरनेस है, वेदर दे इवन नो ऑफ समथिंग नोन एज प्रोटेक्शन, सो आई वाज वेरी, फॉर मी दैट फीडबैक वाज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशंस तो होते हैं सपोज बिटवीन फ्रेंड्स, मगर पूरे परिवार के संग ऐसा टॉपिक टच करना, और जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा परिवार जा सकता है इस फिल्म को देखने, तो वही बहुत बड़ी बात होगी इफ द होल फैमिली गोज एंड वॉचेस इट एंड कम्स आउट विद अ मैसेज। या आई मीन अगर हम तो होप करेंगे कि आप पूरी फैमिली के साथ जाके देखिए, बिकॉज एक्चुअली फिल्म में भी ड्रामा ही हो रहा है, तो यू विल रियलाइज वहाँ पे भी फैमिली मेम्बर्स का पहले क्या इनहिबिशंस हैं और फिर क्या होता है, और कैसे उनका थॉट और एक माइंडसेट चेंज होता है। बट अगर वो भी लोग नहीं कर रहे और अकेले अकेले देख रहे हैं, आई एम होपिंग दैट ये फिल्म देखने के बाद उन्हें लगे कि हम साथ में देख सकते हैं। एक्चुअली कोई बड़ी बात है नहीं। मगर बात भी हो रही है, संसद में भी बात हो रही है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में, मे बी रादर देन फोर्सफुल, आप वही कह रहे हैं कि लोग सुधर सकते हैं प्रोटेक्शन के जरिए। आपने अबॉर्शन को भी एड्रेस किया है, तो जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना आई थिंक चेंज आएगा विदाउट इट बीइंग फोर्स्ड एज चाइना एंड अदर कंट्रीज हैव डन। सी एक्चुअली हम जो मुद्दा हमारे फिल्म में है वो पॉपुलेशन कंट्रोल से भी ज़्यादा ज़रूरी विमेन हेल्थ का है जी। और विमेन हेल्थ का क्या होता है, घर में आप अभी हमारे यहाँ पे अभी तक मैं कहूँगा कि वो संस्कृति बरकरार है जहाँ पे घर की महिला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, माँ हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, ये सारी फैमिली को बनाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है और साथ में बड़ों को भी रखती है। अगर उनकी हेल्थ में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरी परिवार पे उसका असर होता है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट if you are talking about women health, it's not only one sided part, one side of the coin. The men also need to have the same awareness. True. तो हम उंगली उठाने से ज़्यादा हम हाथ बढ़ा रहे हैं कि भाई ज्वाइन करो, आपकी गलती है नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं इसमें एक साथ आइए। एक पेयर होती है, कपल होता है, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, वो दोनों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रकुल दैट विमेन्स हेल्थ इज समटाइम्स इग्नोर्ड, स्पेशली जैसे आप कह रहे थे Tier 2 Tier 3 सिटीज में, वो ना ही अब बात कर पाती है, ना ही मे बी मेल मेंबर कभी कभार इंटरेस्ट लेता है उन सब चीजों में। और अगर मेल मेंबर बीमार हो जाता है तो फिर तो पूरा घर ही उसके देखभाल में लग जाता है। मतलब अगर औरत को प्रॉब्लम है तो क्या तुम्हारी वाली प्रॉब्लम लेकर बैठ गई हो, और अगर या अगर सर दर्द है या अगर कुछ, एंड इट्स सैड कि हम अभी भी 21st सेंचुरी में भी एक पेट्रियार्कल सेटअप में पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हैं, जहाँ पे आई फील कि जैसे सर ने कहा कि इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं और आप उनके लिए केयर करते हैं तो आप उनकी हेल्थ के लिए भी केयर करेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस इवन अबाउट मेन थिंकिंग कि कि इसमें तो कोई मर्दानगी नहीं है इफ़ यू यूज़ अ कॉन्डम, और बट दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस। एंड ये वी होप कि थ्रू द फिल्म इनके
यू नो मिसकंसेप्शंस ब्रेक दूर हो होंगे। जी चलिए Z5 के बारे में बात करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट जो है Z5 पे आ रही है। आपने भी पिछले साल आपकी एक रिलीज आई थी OTT प्लेटफॉर्म पे ही डायरेक्ट, तो आपको लगता है कि दिस कोएग्जिस्टेंस इज हैपनिंग इन योर करियर, इट्स हैपनिंग वेरी वेल, बट कंट्री में भी थिएटर्स और OTT का, और दोनों ने अपना स्पेस बड़े अच्छे बखूबी से बना लिया है। आई थिंक दोनों बहुत ब्यूटिफुली कोएग्जिस्ट और भी कर सकते हैं। ओके पर्सनली कर रहे हैं। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ OTT इज दैट आप वो लंबी कहानियाँ, लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरीज, सीरीज, और या समटाइम्स फिल्म्स लाइक छतरी वाली, यू नो, आई फील Z5 से बेटर हमको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था, बिकॉज जैसे हमने Tier 2 Tier 3 की बात करी, द रीच दैट Z5 हैज़ इन दैट सेक्टर, जहाँ पर रियली ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना ज़रूरी है। सो यू नो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुली को एग्जिस्टिंग, बट ऑनेस्टली आई फील कि जब एक फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो जो विंडो है जिसमें वो फिल्म बाद में OTT पे आती है, मे बी दैट कैन बी अ लिटिल मोर, इफ नॉट वे मोर, but yeah, that's just one side of it. Otherwise I think it's beautifully. आप इस स्पेस में ज़्यादा काम करना चाहेंगे क्या? ज़्यादा मतलब मैं हर स्पेस में काम करना चाहूँगी, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट दैट्स कमिंग टू मी, बट ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई एक अमेजिंग स्टोरी मिलती है जैसे कि ये, या फिर कोई एक शो मिलता है विच इज़ पाथ ब्रेकिंग कम्प्लीटली, आई लव टू डू इट। ओके आखिरी सवाल आपसे स्टाइल के बारे में मैं पूछूंगा, क्योंकि आप जितना अभिनय के लिए जानी जाती है उतना आपके स्टाइल स्टेटमेंट के भी लोग दीवाने हैं। एज आई आस्क्ड यू व्हेन वी मेट लास्ट ईयर कि आप कहाँ जा रही हैं न्यू ईयर्स के लिए, सोशल मीडिया पीपल विल, सो यू सेड वेट इट विल कम ऑन सोशल मीडिया, और लोगों ने देखा कि आप बहुत स्टाइलिश लग रही थी और बड़े खुशहाली से आपने न्यू ईयर्स मनाया। बट व्हाट इज योर पर्सनल स्टाइल? अगर मैं आपसे पूछूं रकुलप्रीत का स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? कंफर्ट। Okay. My personal style is always comfort. मैं ऐसा कभी भी ड्रेसअप नहीं हो सकती जिसको मैं संभाल ना पा रही हूँ, या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हाई हील्स पहनी है जो मुझसे नहीं मैनेज हो रही। सो आई फील ओनली इफ़ यू आर comfortable in what you're wearing will you look stylish. और अगर मैं ऑफ ड्यूटी हूँ तो मेरा आई थिंक स्टाइल सेंस ही नहीं है। I'll be in a denim t-shirt or shorts and t-shirt and sneakers and that's it. Very basic. चलिए कीप द स्टाइल अप बट ऑल्सो कीप द ग्रेट वर्क अप। जैसे मैंने आपको पहले कहा, छतरी वाली बहुत जल्द आ रही है Z5 पे, तो ज़रूर उसका लुत्फ उठाइए, और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।